कदामयं पदान्तिकम्। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सदारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So भगवद गीता में चैप्टर 1 में एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन होता है कृष्ण और अर्जुन के बीच में फर्स्ट चैप्टर में, और उसमें उस डिस्कशन में पॉइंट निकलता है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के ऊपर, स्त्रियों की रक्षा के ऊपर। अगर आपको याद हो तो 39 नंबर के आसपास का श्लोक है वो, 1.39 या तो बेसिकली हम देखते हैं कि हमारे सोसाइटी में, जैसे इस्कॉन सोसाइटी में भी सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो हमें फॉलो करना चाहिए, जो हमारे आचार्य ने हमें दिए। और वो रूल्स रेगुलेशन अगर हम फॉलो करते हैं प्रॉपरली अंडर गाइडेंस, स्ट्रिक्टली और सीरियसली, तो उसका एडवांसमेंट होगा ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जो उसको फॉलो नहीं करता है वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा, वो अपने आप फिल्टर आउट हो जाएगा। प्रोसेस इतना पावरफुल है जो हमारे आचार्य ने हमें दिया है, कृष्णा कॉन्शियस इतना पावरफुल प्रोसेस है, अगर उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए 100% एडवांसमेंट है। और जो उसको अच्छे से फॉलो नहीं करता है अपने आप वो आउट हो जाएगा। प्रोसेस में शक्ति है। तो ऐसे ही एक हमारे आचार्य कुछ सेट ऑफ रूल्स देते हैं स्पेशली स्त्रियों के ऊपर। तो ये आज का टॉपिक है कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन के ऊपर। तो ये इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि हम समाज में देखते हैं स्त्री और पुरुष दोनों समाज के भाग हैं, और हम एज अ डिवोटी उनके साथ कैसे हमें उन्हें हमें किस विजन से हमें डील करना चाहिए, किस तरह से डील करना चाहिए, वो समझने से पहले हमें स्त्रियों का नेचर समझना होगा। तो वो कंसेप्ट इस सेक्शन में आता है। तो 1.39 इस प्रकार से, कुलाशय प्रणश्यन्ति कुला धर्मा सनातना धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युत। With the destruction of dynasty, the eternal family tradition is vanquished, and thus the rest of family become involved in irreligion. धर्म नष्टे ये शब्द इसमें आता है, कुलम गृष्टम। तो हमारे सोसाइटी में वर्णाश्रम सिस्टम है एक, जिसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम है। जैसे हम जानते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये वर्ण और आश्रम में जैसे जो लोग रहते हैं, ब्राह्मण मतलब उनको शास्त्रों का अध्ययन करना, क्षत्रिय मतलब मैनेजमेंट और प्रोटेक्शन करना, वैश्य मतलब कृषि गौ रक्षा करना, और शूद्र मतलब दूसरे वर्णों को अशिष्ट करना। तो इसी तरह ब्रह्मचारी आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम, सन्यास आश्रम। हर व्यक्ति कोई वर्ण कोई आश्रम में अपने रहता है, और उस पर्टिकुलर वर्ण आश्रम के सिस्टम को फॉलो करता है, भगवान को केंद्र में रख के, भगवान को प्रसन्न करने के उद्देश्य से। तो वो धीरे धीरे शरीर की अवस्था से ऊपर उठता है, शरीर की जो अवस्था है उससे धीरे धीरे ऊपर उठ के शुद्ध भक्ति के प्लेटफॉर्म पे आता है। तो यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं अर्जुन कि अगर हम युद्ध करेंगे और तो क्या होगा, सारे जो कुल है उनका नाश हो जाएगा। परिवार में जो भी ट्रेडिशंस फॉलो करते हैं
है ना, तो वो सारी नष्ट हो जाएगी। अभी ट्रेडिशन अगर हम देखें तो संस्कार कुछ होते हैं, संस्कार कुछ होते हैं, जैसे गर्भाधान संस्कार होता है, विवाह संस्कार होता है, अंतिम संस्कार होता है। ऐसे मनुष्य में मुख्य 16 प्रकार के संस्कार होते हैं जिससे हमें फॉलो करना चाहिए। तो संस्कार मतलब क्या? संस्कार मतलब वो सारे एक्टिविटीज जिससे हमारा प्योरिफिकेशन होता है। इसमें कैसा होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल विवाह संस्कार होता है। एक विवाह संस्कार में क्या होता है कि परिवार के हर एक सदस्य उस फंक्शन में उपस्थित होते हैं, और जो हस्बैंड और वाइफ होते हैं उनको ब्लेसिंग्स देते हैं, और ये जो लोग इकट्ठा हुए उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलता है भगवान से कुछ कनेक्शन लगाने, क्योंकि ये शास्त्रों में बताया गया विवाह संस्कार है, और उसको कैसे यज्ञों के द्वारा, मंत्रों के उच्चारण के द्वारा किया जाता है। तो इससे क्या, जो अन्य दूसरे सदस्य समाज के, उनको भी एक अवसर मिलता है भगवान के निकट आने का। उसमें भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण होता है, और भगवान को प्रार्थना करते हैं सब कि इनका कल्याण हो, ये हमेशा साथ में रहे। तो ऐसे धीरे धीरे लोग, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लोग गॉड कॉन्शियस होते हैं संस्कार फॉलो करने से। और इससे एक हमारे अंदर एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि मुझे इन सब परिवार वालों का ध्यान रखना है। लोग एक दूसरे से मिलते हैं और इंटरेक्शन करते हैं। तो संस्कार एक रिलीजियस फंक्शन है जिसमें भगवान को केंद्र में रखा जाता है। ऐसे ही जैसे हमारे मंदिर में भी कई बार मैंने देखा है, कई फैमिलीज आते हैं और बोलते हैं हमारे बच्चे का मुंडन करवाना है। तो उनका मुंडन संस्कार होता है, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, उनका शेविंग करते हैं, और दूसरे जो परिवार के सदस्य है वो सब आते हैं, मंदिर आते हैं, तो एटलीस्ट भगवान का दर्शन करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, कुछ डिवोटीज को इनवाइट करते हैं, वो डिवोटीज कुछ भगवान के विषय में कुछ बोलते हैं और वो लोग सुनते हैं। इससे तो ये संस्कार बहुत अहम रोल प्ले करता है हमारे सोसाइटी के अंदर। तो ऐसे टोटल 16 प्रकार के संस्कार है। ये देख सकते हैं आप, जन्म से लेके मृत्यु तक ऐसे टोटल मुख्य 16 प्रकार के, ऐसे 40 है। जैसे गर्भाधान संस्कार है, जिसमें स्त्री और पुरुष जब प्लान करते हैं कि हमें संतान उत्पत्ति करनी है, तो उससे पहले कुछ प्रोसेस फॉलो किया जाता है। जैसे इस्कॉन में ऐसा प्रोसेस है कि हस्बैंड वाइफ दोनों को कम से कम 50 राउंड्स चैंटिंग करने होते हैं हरे कृष्ण मंत्र के, 50 माला करनी होती है, और प्रॉपरली सारे रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स फॉलो करने होते हैं, प्रसाद ग्रहण करना होता है। तो ये सब गर्भाधान संस्कार के प्रोसेस है। सो ऐसे ये संस्कार जब व्यक्ति फॉलो करता है तो धीरे धीरे उसका प्योरिफिकेशन होता है, भगवान के निकट जाते हैं। फिर ऐसे पुंसावनम संस्कार है, सीमंतनम संस्कार, जातकरण संस्कार, नामकरण संस्कार होता है जिसमें बच्चे का नाम रखा जाता है। फिर निष्क्रमम संस्कार, जब बच्चा जो है फर्स्ट टाइम घर से बाहर जाता है। अन्नप्रसन्न संस्कार, जब फर्स्ट टाइम बच्चे को कुछ अनाज अन्न प्रसन्न किया जाता है। फिर चूड़ाकरण संस्कार, जब शेविंग मुंडन का होता है वो। कर्णवेधन संस्कार, जब कान में होल लगाते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार के संस्कार है। विवाह संस्कार है, और लास्ट में अंतिम संस्कार भी है, जब ये शरीर छोड़ देते हैं तब ये उसका भी एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिससे हमें फॉलो करना चाहिए। सो ये सारे संस्कार डेवलप किए जाते हैं सोसाइटी के अंदर। तो अर्जुन क्या बोल रहे हैं, जब हमारे घर में जब ये युद्ध होगा तो जो बड़े लोग हैं हमारे परिवार में, वो लोग जब नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ये कोई संस्कार फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये सारे संस्कार फैमिली ट्रेडिशन से आ रहे हैं। सारे फैमिली कुल नाश हो जाएगा तो फैमिली ट्रेडिशन सब कुछ डिस्टर्ब हो जाएगा। अभी तो कैसा है कि लोग सेपरेटली ले रहते हैं, किसी को जॉइंट फैमिली पसंद नहीं है।
और सब न्यूक्लियर फैमिली बना के रहते हैं, हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे बस। और अगर आप मैरिज कुछ फंक्शन करो तो मैक्सिमम 100 200 250 लोग आते हैं। अभी कोरोना में तो वो भी रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, बट जब पहले का टाइम था तब मुझे याद है 2-2,500 लोग आते थे एक फंक्शन में, और वो मैरिज फंक्शन 3-4 दिनों तक कम से कम चलता था। पर जब ये हमारे घर के बुजुर्ग लोग और एल्डर लोग जब नहीं रहेंगे या उनको हम जब अवॉइड करेंगे तो ये सारे रिलीजियस प्रोसेस, ये सारे संस्कार और प्योरिफिकेटरी प्रोसेस सब बंद हो जाएंगे। तो अर्जुन का ये पॉइंट था कि युद्ध करने से ये सारा नाश होगा, है ना, और अधर्म भी बढ़ेगा। सो धर्म, हम सब जानते हैं धर्म मतलब क्या। धर्म मतलब वो चीज जो कभी बदली नहीं जा सकती। धर्म मतलब वो नियम जो भगवान ने बनाए जो कभी बदले नहीं जा सकते। तो ऐसे हमारे शास्त्र में बताया 2 प्रकार के धर्म होते हैं, एक परो धर्म और एक अपरो धर्म। सो परा धर्म मतलब आत्मा के लिए और अपरा धर्म मतलब शरीर के लिए। परा धर्म मतलब आत्मा के लिए क्या, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। ये आत्मा के लिए जो भगवान से जुड़ने का जो क्रिया है वो परो धर्म है। और अपरा धर्म मतलब ये वर्णाश्रम धर्म। वर्णाश्रम धर्म मतलब कि शरीर के द्वारा, शरीर के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ना, जैसे शरीर से संबंधित जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वर्णाश्रम धर्म है, फिर हमारे फैमिली को संभालने का धर्म है, और ऐसे अलग अलग ड्यूटीज है बॉडी को लेके। तो वो दोनों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। और इसी श्लोक के तात्पर्य में श्लोक में ओके, इसमें तो ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज अर्जुन बोलते हैं, एक मिनट। 1.40 में अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिय स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। तो इस श्लोक में बोल रहे हैं कि ऐसे जब अधर्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा, उस कुल की जो स्त्रियां हैं वो जो है प्रदुष्यंती प्रदूषंती हो जाएगी, मतलब पॉल्यूटेड हो जाएगी स्त्रियां जो है। तो जैसे लिखा है ना, अधर्मा विभवत कृष्णा, जब अधर्म बढ़ जाएगा कृष्णा तब क्या होगा, प्रदूषंती कुल स्त्रियां, स्त्रियां जो है प्रदूषित हो जाएगी। फिर स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेया, और इस तरह से जब स्त्रियां दुष्ट हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी, तो क्या होगा, जायते वर्ण शंकर। जायते मतलब प्रोड्यूस, तो स्त्रियां क्या प्रोड्यूस करेगी, वर्ण शंकर। तो वर्ण शंकर ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इस श्लोक के अंदर। वर्ण शंकर मतलब इंग्लिश में बोलते हैं अनवांटेड प्रोजेनी। वर्ण शंकर जब वर्ण शंकर मतलब वो पॉपुलेशन जो अनवांटेड या इलिसिट सेक्स कनेक्शन से डेवलप होता है। तो ये तब डेवलप होता है जब स्त्रियां जो है दूषित हो जाती है। सो स्त्रियां दूषित कैसे होती है, जब वो फ्रीली मिक्सअप होती है किसी पुरुष के साथ, तो स्त्रियां दूषित हो जाती है, और उससे जो प्रजापति होती है वो वर्ण शंकर पॉपुलेशन बोलते हैं। सो कलयुग के अंदर 95 to 98% पॉपुलेशन वर्ण शंकर पॉपुलेशन है। वो कोई संस्कार को फॉलो नहीं करते हैं, कोई रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हैं, सब फ्री मिक्सिंग हो रहे हैं, सब लव अफेयर्स कर रहे हैं, और सब इस तरह से अनवांटेड प्रोजेनी डेवलप हो रही है। और वर्ण शंकर का कितना नुकसान है हमारे समाज में वो आगे मैं बताऊंगा। बट पॉइंट ये है कि स्त्रियां अगर करप्ट हो गई, स्त्रियां अगर पॉल्यूटेड हो गई, तो पूरे समाज में उथल पुथल मच जाएगी। जैसे हम रामायण में पढ़ते हैं शूरपंखा। तो शूरपंखा जो थी वो रावण की बहन थी। तो शूरपंखा सबसे राम से अट्रैक्ट हो गई, तो राम को बोला कि आप मेरे पति बनिए।
तो राम ने बोला कि मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है, इसलिए मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण, उनके पास तुम जा सकती हो। सो लक्ष्मण के पास वो जाती है फिर, और लक्ष्मण को बोलती है कि आप मेरे पति बनिए, मुझे आप पसंद है। तो लक्ष्मण बोलते नहीं, मेरा भी विवाह हो चुका है, मेरी पत्नी अयोध्या में है, मैं उन्हें साथ नहीं लाया हूँ, और मैं राम और सीता का प्रोटेक्शन के लिए उनके साथ हूँ। तो फिर वो बोलती है आप मेरे भाई के पास जाइए, उनसे पूछिए, वो क्षत्रिय है और वो राजा है, वो मुझसे बड़े हैं, तो उनके पास जाइए। तो फिर से वो राम के पास जाती है। तो ऐसे राम लक्ष्मण बैक एंड फोर्थ उसका होता रहता है। तो अल्टीमेट ये होता है कि शूर्पणखा को ऐसा होता है कि ये सीता ही मेरे दुख का कारण है, ये सीता नहीं रहेगी तो राम मेरे पति बन जाएंगे। इसलिए वो क्या, फिर सीता पे अटैक करती है। तो जैसे ही सीता पे अटैक करती है तो राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि कुछ करो उसको, इसके लिए इसका कुछ करो, ये अटैक कर रही है सीता के ऊपर। तो उस समय लक्ष्मण उसकी नाक काट देते हैं और फिर वहां से वो चले जाती है। सो यहाँ पे हम देखते हैं ये स्टोरी से कि शूर्पणखा रावण की बहन थी, तो रावण का ये ड्यूटी था उसे प्रोटेक्ट करना। सो रावण ने प्रोटेक्शन नहीं दिया, वो तो खुद भी स्त्रियों के प्रति अट्रैक्टेड रहता था। तो वो उससे क्या होता है, स्त्रियां को जब प्रोटेक्शन नहीं मिलती है तब वो लूज कैरेक्टर की हो जाती है, उसका बिहेवियर भी बहुत लूज हो जाता है, फ्रीली मिक्सअप हो जाती है जैसे शूर्पणखा की तरह, और इस तरह से वो दूसरे पुरुषों के कैरेक्टर को डिस्ट्रॉय कर देती है। सो इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि स्त्रियों को हमेशा प्रोटेक्शन में रखना चाहिए। प्रोटेक्शन मतलब स्त्रियां और जो बच्चे होते हैं वो समान होते हैं, बच्चों को प्रोटेक्शन में रखा जाता है, उनको बंदी नहीं बनाया जाता है, उनको ध्यान रखा जाता है। ऐसे ही स्त्रियों का भी स्वभाव ऐसा है कि उनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। जब वो छोटी है तो अपने पेरेंट्स के प्रोटेक्शन में रहे, और जब वो बड़ी हो जाए तो अपने हस्बैंड के प्रोटेक्शन में रहे, और जब ओल्ड एज हो जाए तो अपने पुत्र के प्रोटेक्शन में रहे, अपने बच्चों के प्रोटेक्शन में रहे। और अगर उसका हस्बैंड संन्यास लेता है और उसको कोई पुत्र नहीं है तो फिर अपने माता पिता के घर वो जाके वो उनके प्रोटेक्शन में रहे। सो हर स्टेप पे स्त्रियों को प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। क्यों उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है, कुछ रीजंस है। पहला रीजन है कि उनके अंदर इतनी बुद्धि विकसित नहीं होती है, जैसे बच्चों के अंदर बुद्धि इतनी विकसित नहीं होती है, वो एकदम इनोसेंट होते हैं। ऐसे स्त्रियां भी काफी इनोसेंट होती है, तुरंत किसी पे विश्वास वो कर लेती है, फेथ श्रद्धा जल्दी डेवलप कर लेते हैं वो। इसलिए हम देखते हैं कि कृष्णा भक्ति में स्त्रियां जो है वो जल्दी कनेक्ट हो जाती है ना, वो मंदिर आने लगते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, उनको फूल ऑफर करते हैं, उनको पूजा ऑफर करते हैं। तो ऐसे क्या वो इजीली किसी पे विश्वास कर लेती है स्त्रियां। तो ये उनकी जो श्रद्धा रखने की जो टेंडेंसी ना, वो लोग मिसयूज कर सकते हैं, और इसलिए उनको प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। उतना उनका तेज बुद्धि नहीं है कि वो समझ सके किधर के कितना हमें देना चाहिए। पुरुषों के अंदर ऐसा नहीं है, उनके अंदर इंटेलेक्चुअल पावर रहता है, पर बाय नेचर कुदरती तौर पे स्त्री का जो शरीर होता है उसमें बुद्धि कम है थोड़ी, समझने की चीजों को। अदरवाइज कृष्णा भक्ति के अंदर पुरुष और स्त्री दोनों इक्वली एडवांस कर सकते हैं, और दोनों एक ही लाइफ में भगवत धाम जा सकते हैं। तो दूसरा कारण स्त्रियों को प्रोटेक्शन करने का ये कि उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है इतना, सिचुएशन को एसेस करने का, बहुत सॉफ्ट नेचर के होते हैं जैसे, और वो सही गलत में ज्यादा इजिली अंतर कर नहीं सकते। जैसे हम रामायण में देखते हैं, सीता जो है हिरण से आकर्षित हो जाती है और फिर राम को बोलती है कि मुझे वो हिरण चाहिए, और राम फिर वो हिरण लेने जाते हैं, और फिर ये आगे कारण बनता है, फिर रावण आते हैं और उसको किडनैप कर लेते हैं। तो स्त्रियों का जो ये सॉफ्ट नेचर है वो जो खराब कैरेक्टर वाले जो पुरुष है उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र में रूल है कि जब स्त्री का विवाह हो जाए तो उसको कुमकुम लगाते हैं वो सर पे। तो कुमकुम लगाने का अर्थ क्या है कि वो एक सिंबल है कि वो बता रही है कि मैं अभी किसी कस्टडी में हूँ, यू कैन नॉट कम नियर टू मी, या आप मुझे एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते।
इसलिए ये कुछ रूल्स है स्पेसिफिकली स्त्रियों के लिए हमारे शास्त्रों के अंदर। तीसरा कारण ये है कि स्त्रियां जल्दी पॉल्यूट हो सकती है, जैसे कि हमने पहले के श्लोक में देखा, अगर उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया तो तुरंत वो किसी भी पुरुष का संग करेगी और इस तरह से समाज में वर्ण संकर की पॉपुलेशन बढ़ते जाएगी। और स्त्रियां ऐसी भी है कि ज्यादा उनपे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। चाणक्य पंडित कहते हैं पॉलिटिशियंस और वुमेन, इन दोनों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए हमें। तो मैंने 4 रीजन बताए। एक, उनकी बुद्धि थोड़ी कमजोर है। दूसरा, उनके पास डिस्क्रिमिनेशन पावर इतना नहीं है। तीसरा, ट्रस्ट वर्दी नहीं है इतना वो। और चौथा कि डिग्रेड हो सकते हैं, तुरंत वो पॉल्यूट हो सकती है। तो इसलिए स्त्रियों को प्रोटेक्शन करना चाहिए। प्रोटेक्शन करने का अर्थ क्या है कि उनको ये सारे रिलीजियस एक्टिविटीज में एंगेज करना, घर के जितने भी रिलीजियस फंक्शंस है उसमें एंगेज करना, ये संस्कार वाले जो फंक्शंस है उसमें एंगेज करना। या तो उसके पिता, या तो उसके पति, या तो उसके पुत्र उसको एंगेज करके रखे घर के कार्य में, और घर पे वो डीटी वर्शिप करे, भगवान के लिए भोग बनाए, भगवान के लिए सब सेवाएं करे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि शास्त्रों में भी जब वैदिक टाइम्स था तब स्त्रियों की बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। आप देखो महाभारत, रामायण, ये जो युद्ध हुए क्यों हुए? स्त्रियों की प्रोटेक्शन के लिए। महाभारत युद्ध क्यों हुआ? द्रौपदी का इंसल्ट हुआ, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए। रामायण युद्ध क्यों हुआ? सीता को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो वैदिक टाइम्स में वुमेन को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था। इवन जब भी कोई बड़ा फंक्शन होता था तो सबसे पहले जो यंग गर्ल्स होती थी, टीनेजर्स, उनको सबसे पहले आगे रखा जाता था। वो सर हाथ में कलश लेती थी और अपने सर पे रखती थी, और ऐसे प्रोसेशन निकलता था। और फिर उसके पीछे ब्राह्मण लोग होते थे, वो शास्त्रों का, मंत्रों का उच्चारण करते थे, और उसके पीछे फिर हाथी, घोड़े सब आते थे, और फिर राजा और सब सेनाएं आती थी। तो उस समय स्त्रियों को बहुत रिस्पेक्ट की जाती थी। आज की तरह नहीं कि बिल बोर्ड में उनका लगा दिया फोटो और आधे कपड़े में उसको रख दिया है, एडवर्टाइजमेंट में उनको रख दिया है ना। किसी के साथ भी कोई भी चीज, प्रोडक्ट सेल करना हो, स्त्री को पकड़ा दो वो प्रोडक्ट और उसका फोटो रख दो, अपने वो प्रोडक्ट सेल हो जाएगा, कुछ कनेक्शन नहीं होगा फिर भी। सो इसलिए आज के समय में स्त्रियों को प्रोटेक्शन नहीं है। और वर्ण शंकर प्रजा बढ़ते जा रही है। वर्ण शंकर प्रजा मतलब कि वो संतान जो पॉल्यूटेड स्त्री प्रोड्यूस करती है। जब कोई अवैध संबंध के द्वारा जो भी संतानें उत्पन्न होती है वो सब वर्ण शंकर कैटेगरी में आते हैं। और ऐसे प्रजा का कैसा भाव रहता है कि ये लोग, ऐसी प्रजा कोई रिचुअल्स, कोई रिलीजन फॉलो नहीं करती है। ऐसी प्रजाओं को इतना स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं होता है, जैसे कि हम देख रहे हैं कलयुग के अंदर हार्डली कोई इंटरेस्ट लेता है भक्ति के अंदर। सो ये प्रजा कोई संस्कार फॉलो नहीं करती, कोई श्राद्ध सेरेमनी फॉलो नहीं करती है। और इससे क्या है, धीरे 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 नास्तिकता बढ़ते जाती है समाज के अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वर्ण शंकर पॉपुलेशन। जो स्त्री एकदम चेस्ट है, जो स्त्री एकदम पतिव्रता है, वही स्त्री किसी शुद्ध आत्मा को जन्म दे सकती है। जिसने प्रॉपरली सारे रिचुअल्स फॉलो किए, जो एकदम पतिव्रता है, उसी के द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी, वही संतान जो है सारे धर्मों को अच्छे से फॉलो कर पाएगी, सारे धार्मिक और संत पुरुष उत्पन्न कर पाएगी। तो इसलिए स्त्रियों को प्रोटेक्शन बहुत आवश्यक है। अगर एक प्रकार से देखिए, अगर हमारे समाज में बहुत सुधार लाना है तो स्त्रियों को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अभी क्या दूसरा समस्या ये हो गया है कि स्त्रियां भी बोल रही है आजकल के हमें भी पुरुष जैसा इक्वल स्टेटस चाहिए, हमें भी उनकी तरह सारे अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो ये और कठिन परिस्थिति होते जा रही है समाज के अंदर। तो इसलिए अगर हमने स्त्री को प्रॉपरली गाइड, ट्रेनिंग, एजुकेशन
अगर हम नहीं देते हैं, जो उनके एल्डर्स लोग जो अगर वो नहीं देंगे, तो ये लोग फिर ऐसे हो जाएंगे कि हमें भी पुरुष जैसा स्टेटस चाहिए, हमें भी उनकी तरह अपॉर्चुनिटी चाहिए, हमें भी ये सब करना है। तो अभी उनको अगर हम जैसे बोलते हैं, उनको भी हमें जॉब कॉर्पोरेट्स में वर्ल्ड में डालो, उनको भी हमें आर्मी में, पुलिस के अंदर, पायलट्स के अंदर ये सब डालो। तो ये सब करने से क्या होता है कि क्योंकि जैसे मैंने बताया उनकी बुद्धि कम है, उनका एनालिसिस पावर कम है, तो कोई भी पुरुष जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है वो उसको एक्सप्लॉइट कर देगा, और उसको कई बार पता भी नहीं चलेगा, मुझे लगेगा ये सब ठीक है, और उस वजह से वर्ण शंकर पॉपुलेशन होती है, या फिर वो लोग अबॉर्शन के लिए चले जाते हैं, और फिर और गहरे और पापमय कार्य के बंधन में वो बंध जाते हैं। सो इसलिए यहाँ पे अर्जुन ये पॉइंट कह रहे हैं कि अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो स्त्रियां जो है उनको, उनके सारे पति जो है वो नहीं रहेंगे, तो उनको प्रोटेक्शन कौन देगा, और इस तरह से वर्ण शंकर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और सब तरह से नाश हो जाएगा। सो इसलिए कन्यादान भी एक प्रोसेस है जो आता है, जिसमें जो पिता है अपनी बेटी को अब किस दान में देता है, और कन्यादान अगर नहीं होगा, ये प्रोसेस लोग फॉलो नहीं करेंगे, लोग अभी न्यूक्लियर फैमिली में जाते हैं, कोर्ट्स में मैरिज कर लेते हैं, साइन डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, तो क्या होगा, इससे वर्ण संकर डेवलप होगा। तो इसलिए ये कंसेप्ट भगवत गीता के अंदर आते हैं, डिग्रेडेशन ऑफ वुमेन, तो उससे क्या होगा, सारे अनवांटेड प्रजाएं उत्पन्न होती जा रही है। और आज हम देख रहे हैं स्पेशली जो यूथ है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है भक्ति में, कोई स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट नहीं लेता है, हम उनको 10 बार समझाते तो भी उसको समझ में नहीं आता है। हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन में भी कितना स्ट्रगल होता है, क्यों होता है, ये सब वर्ण शंकर है ना, ये सब उनके पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स, ये जो भी, ये जो कल्चर डिग्रेड होते जा रहा है ना, इस वजह से होते जा रहे हैं। इसलिए हमें एज अ, हम लोग अभी, हमें इसलिए अपने कैरेक्टर पे बहुत अच्छे से वर्क करना चाहिए। आगे चल के कोई कुछ भी ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हम गृहस्थ में भी जाते हैं, वहां पे भी पूरे चांसेस है कि कोई स्त्रियां जो है हम पे लूज बिहेव दिखाए हमारे सामने। सो इसलिए हमें अगर अपना प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट अगर हम रखेंगे, तो ये सब चीजें से हम बचे रहेंगे। और फ्यूचर में अगर हम कोई गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, तो कैसे अपनी पत्नी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसे उसको एंगेज करना चाहिए प्रॉपरली, है ना, ये सारे चीजों के अंदर वो हम सीख पाएंगे। सो यस, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। एनी डाउट्स? यस प्रभु जी, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? प्रभु जी आवाज आ यस, रही है? हरे कृष्ण। हाँ अभी आ रही है। यस प्रभु जी। प्रभु जी इस टॉपिक के रिलेटेड तो नहीं है, थोड़ा अलग है क्वेश्चन। प्रभु जी लास्ट हम्म। लेक्चर में बोला था कि डेमीगॉड्स, तो डेमीगॉड्स के बारे में हमारे शास्त्र में लिखा है कि उनके लिए भी बर्थ एंड डेथ एंड ओल्ड एज डिजीज होता है, डेथ उनके लिए भी होता है। नहीं, एंड प्रभु बर्थ जी, और डेथ होता है डेमीगॉड्स के लिए, ओल्ड एज और डिजीज नहीं होता है। यस प्रभु, तो उनके लिए डेथ भी होता है। एंड हम्म। एक तरफ हमारे शास्त्र में ऐसा दिया था कि समुद्र मंथन हुआ था एंड देवताओं ने अमृत पिया था तो वो अमर हो गए थे। तो प्रभु जी ये चीज को, इस चीज को और उनके डेथ को कैसे रिकंसाइल करेंगे? अमर मतलब कि उनका आयुष्य बहुत बहुत लंबा हो गया था, और उनके जो, उनको जो जीवन में जो कष्ट आने वाले होते हैं, स्पेशली जो आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये कष्ट, ये बहुत बहुत कम हो जाते हैं वो अमृत पीने से। मतलब एज गुड एज कि वो अमर हो जाते हैं, बट पूरी तरह से अमर नहीं होते, कि संसार में कभी कोई अमर नहीं हो सकता, बट उनका आयुष्य बहुत अच्छा हो जाता है, उनके कष्ट बहुत कम हो जाते हैं अमृत पीने से, ऐसा। हरे कृष्ण प्रभु। Yes. और कोई क्वेश्चंस?
ओके, तो हम एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।